गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेट, जो भारत की जलवायु है, इसमें हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो है रिदम ऑफ द सीजन। उसमें हम कोल्ड वेदर और हॉट वेदर सीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिदम ऑफ सीजन है हमारे इंडिया में जो है, जो ऋतुओं की जो लय है, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में सामान्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली हम जो है शीत ऋतु, उसके बाद जिसको हम जो है विंटर सीजन बोलते हैं। दूसरी जो है ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। तीसरी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, और उसके बाद हमारे पास जो है चौथी जो है हमारे पास मानसून का प्रत्यावर्तन, अर्थात सीजन ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून। ओके, इसके बाद हम सबसे पहले जो हमारा जो कोल्ड वेदर है, तो कोल्ड वेदर में हम जो हमारी शीत ऋतु है उसमें हम देखते हैं, उसमें हम देखेंगे टेम्परेचर देखेंगे, एयर प्रेशर देखेंगे और रेनफॉल हम इसमें कहाँ ध्यान करेंगे। तो तापमान, आमतौर पर हम देखते हैं कि शीत ऋतु में जो है उत्तरी भारत में जो शीत ऋतु जो है नवंबर के मध्य में आरंभ हो जाती है, और उत्तरी मैदानों में जनवरी और फरवरी में सबसे अधिक जो ठंड पड़ती है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत जो दैनिक जो तापमान होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। जो पंजाब, राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। अब इस ऋतु में उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण आता है कि पंजाब और हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव यहाँ पे किया जाता है। दूसरा प्रभाव देखने को मिलता है कि निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा कारण आता है फरवरी के आसपास में जो है कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में जो है शीतलहर जो है वो ला देती है। तो ऐसे अवसरों में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में जो है पाला और कोहरा जो है वो पड़ता है। अब हम टेम्परेचर को देखते हैं। तो टेम्परेचर जो है उस वक्त जो है टेम्परेचर यहाँ देखें, इस मैप में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो जैसे आपका पंजाब है या फिर जम्मू कश्मीर है, इन राज्यों में हम देखें आगे तक जो है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रहता है। यहाँ राजस्थान में देखें तो यहाँ पे जो है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। जबकि दक्षिण भारत में हम देखें तो कुछ हिस्सों में 20 डिग्री और कहीं पे जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एयर प्रेशर, वायु दाब तथा पवनें। उस वक्त विंटर सीजन में शीत ऋतु में जो है जो वायु दाब है और जो विंड है वो किस प्रकार से शीत ऋतु में होती है। तो उत्तरी भारत के पश्चिमी भागों में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब पाया जाता है। सामान्यतः यहाँ पे जो वायु दाब रहता है वो 1018 से लेकर 1020 मिलीबार वायु दाब देखने को मिलता है। जबकि दक्षिण भारत में हम देखें अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में देखें तो अपेक्षाकृत तो वहाँ जो वायु दाब जो है वो कम रहता है। और इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि उत्तरी पश्चिमी जो उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी न्यून वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु चलने लगती है, और वायु दाब की प्रवणता जो है कम होने के कारण ये पवनें मध्य गति से चलती है, और पवनों की दिशा जो होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम मतलब उत्तरी पश्चिमी बंगाल में, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एवं अरब सागर में उत्तरी पश्चिमी पूर्वी जो है वो होती है। पंजाब में देखें, हरियाणा में देखें, हिमाचल प्रदेश में देखें और उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखें तो उत्तरी या फिर उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वायुदाब की जो पवनें हैं उसमें विकार जो है वो उत्पन्न हो जाता है।
अब यहाँ पे देखें, इस मैप में आप देख सकते हैं, तो जो एयर प्रेशर है, तो यहाँ पे देखें आप जो है पंजाब, उसके बाद पंजाब हुआ और हिमाचल प्रदेश, इन भागों में देखो तो ये प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1018 के आसपास रहता है। जबकि हम नीचे की तरफ हम एयर प्रेशर को देखें तो यहाँ एयर प्रेशर जो है वो 1016 के आसपास जो वो रहता, तो इसमें वायु दाब जो है उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में काफ़ी जो है कमी देखने को मिलती है। अब रेनफॉल देखें तो रेनफॉल में जो है विंटर सीजन में रेनफॉल जो होती है तो उसमें शीतकालीन मानसून पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं होती। ये पवनें जो है पश्चिमी बंगाल को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी में नमी प्राप्त करती है और पश्चिमी घाट से टकराकर तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी केरला में वर्षा करती है। जबकि उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा की मात्रा जो है उत्तर से उत्तर पश्चिम की पूर्व की ओर जो है कम होती जाती है। दिसंबर मंथ हुआ, जनवरी मंथ और फरवरी मंथ, 3 महीनों में औसत वर्षा जो है की मात्रा जो है हिमालय की श्रेणियों में लगभग 60 सेंटीमीटर, जबकि पंजाब में 12 सेंटीमीटर, दिल्ली में 5.3 सेंटीमीटर और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के मैदानों में 1.8 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर की जो है वो वर्षा होती है। यह वर्षा की मात्रा बेशक कम होती है, परंतु रबी की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए विशेषकर जो है वो लाभदायक जो है वो मानी जाती है। अब इसके बाद हमारे पास जो है समर सीजन आता है, उसमें हम ग्रीष्म ऋतु को देखेंगे। अब इसमें भी हम जो है टेम्परेचर को देखेंगे। तो तापमान को जब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में जो है मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है और अप्रैल, मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु जो देखने को मिलती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्षिण पठार पर दक्षिण का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में और गुजरात और मध्य प्रदेश में तापमान 38 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। मई में तापकीय पेटी और अधिक उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिससे कि देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में जो तापमान है 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो के आसपास तापमान का होना एक सामान्य बात की बात जो है वो बन जाती है। वहाँ पे जो है एक बात बन जाती है। दक्षिणी भारत में देखिए हम जो है तो ग्रीष्म ऋतु जो है वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी कम होती है। वहाँ पे उत्तरी भारत में जैसे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत में हम देखें तो समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ तापमान जो है उत्तरी भारत की अपेक्षा जो है वो कम हमारे को देखने में मिलता है। दक्षिण भारत में देखें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और इस तरह से पश्चिमी घाटों की पहाड़ियों में देखें तो वहाँ भी तापमान इस तरह से रहता है। अब इसमें हम देखें, आप यहीं पे आप जो है इस तापमान को देखें, यहाँ पे जो है तो टेम्परेचर आप देख रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर आपको देख रहा होगा कि जुलाई मंथ का जो तापमान मध्यम तापमान है यहाँ पे 25 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस भाग में देखने को मिलता है। जबकि हम यहाँ दक्षिण भारत में देखें तो ये लगभग जो है 30 के आसपास देखने को हमारे को मिलता है। अब उसके बाद एयर प्रेशर की बात करते हैं और विंड्स की बात करते हैं हम जो है तो ग्रीष्म ऋतु में जो है उत्तरी भारत में जो है तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पे एयर प्रेशर जो है कम होता है। जुलाई माह के में हम देखें जो वायु दाब का जो वितरण हमारे को देखने को मिलता है तो उत्तरी पश्चिमी भाग में वायु दाब कम होता है, जो कि 997 मिलीबार के आसपास होता है। और इसके बाद अगर हम जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले एरिया में देखें तो वहाँ यहाँ पे जो है वो 998 मिलीबार के आसपास होता है। जबकि दक्षिण भारत की तरफ हम देखें तो वहाँ पे जो है जो एयर प्रेशर होता है वो 1009 के आसपास होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उत्तरी भारत में जो है वो एयर प्रेशर जो है वो वहाँ पे कम होता है, दक्षिण भारत में जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो है एक तरह से दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति के लिए भी एक सहायक जो है वो बनता है।
अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एयर प्रेशर दक्षिण भारत में देखें आप, यहाँ पे एयर प्रेशर आपको सबसे अधिक देखने को मिल रहा है इस मैप में जो है, जबकि हमारे जो है उत्तरी भारत में हम देखें तो ये 997 के आसपास हमारे को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उत्तरी भारत में जो एयर प्रेशर है कम है और दक्षिण भारत में ज़्यादा है। इसी कारण जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो उत्पत्ति जो होना शुरू हो जाती है। अब रेनफॉल देखें हम जो है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो है रेनफॉल जो है उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु काफ़ी ड्राई होती है, परंतु वर्षा ज़्यादा रहित नहीं थी, बीच बीच में वर्षा भी होती रहती है। स्थानीय रूप से आने वाली धूल भरी आंधियाँ, गर्ज के साथ चलने वाले तूफान, हल्की फुल्की बारिश वहाँ पे हो जाती है उत्तरी भारत में। दिल्ली में अप्रैल और मई में सामान्यतः 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में देखें तो 2.5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जबकि उत्तरी पश्चिम भारत के जो उप हिमालय जिले हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा से लेकर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो 40 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और केरला में 25 सेंटीमीटर तथा असम में जो है वो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में देखा 2 सीजन का हमने अध्ययन किया, एक विंटर सीजन और समर सीजन का हमने अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे रेनी सीजन देखेंगे और उसके बाद जो है मानसून का लौटने की ऋतु आपको उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।